Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 29 जनवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद एम ऑफ। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंस्टॉलिंग रूफ टॉप सोलर पैनल इन हाउस होल्ड्स। अभी हाल ही में 22 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया में एक स्कीम को लॉन्च किया गया है, सूर्योदय योजना। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये स्कीम है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इसका जो टारगेट रखा गया है कि 1 साल के अंदर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को रूफ टॉप सोलर पैनल प्रोवाइड करना है, रूफ टॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल करना है, क्योंकि इंडिया का टारगेट है 2026 तक 40 गीगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस को अचीव करना है। तो उसी दिशा में ये स्टेप लिया गया है एंड इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो एक महारत्ना पावर फाइनेंस कंपनी है जिसका नाम है आरईसी लिमिटेड, ये नोडल एजेंसी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है वो आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, recently Kenneth Smith of which country has become first individual to be executed by nitrogen gas? हाल ही में किस देश के केनेथ स्मिथ नाइट्रोजन गैस द्वारा मृत्युदंड पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए के ये सिटीजन हैं जिनका नाम है केनेथ स्मिथ। इनको अभी हाल ही में नाइट्रोजन गैस के द्वारा मृत्युदंड दिया गया है, क्योंकि अभी तक अमेरिका के इतिहास में जो ये एक स्टेट है जिसका नाम है अलाबामा स्टेट, वहाँ पर केनेथ स्मिथ को, जिन पर 1996 से केस चल रहा था मर्डर का, तो उनको अभी ये सज़ा सुनाई गई है, मृत्युदंड की सज़ा, और उसके लिए जहर का इंजेक्शन, लीथल इंजेक्शन देने की बजाय उनको नाइट्रोजन गैस के थ्रू मृत्युदंड दिया गया है। और ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा किया गया है। माना जाता है कि जो नाइट्रोजन गैस के थ्रू जो मृत्युदंड दिया जाता है वो बहुत ही पेनलेस एंड ह्यूमन ऑल्टरनेटिव होता है। तो एक न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के इम्पॉर्टेंस को प्रमोट करना, हाईलाइट करना, कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज के इशू को टैकल करना है, अगर हमें कोल की जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ पर उसको कम करना है, तो हमें क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना होगा, जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, तो इन्हीं ऑल्टरनेटिव पर फोकस करना पड़ेगा। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसका नाम है फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। यहाँ पर जो अभी ये रिपोर्ट आई है उसमें 2021 से 23 तक के डेटा को पंचायत को 2.5 लाख पंचायत को यहाँ पर एनालाइज किया गया है, और यहाँ पर बताया गया है जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है इस रिपोर्ट की वो ये है कि जो पंचायत होती हैं उनके पास खुद के रेवेन्यू सोर्सेस बहुत कम होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्सेस। इसकी वजह से उनको जो ग्रांट्स मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और इस तरीके से जो रेवेन्यू में जो वेरिएशंस आते हैं, इंटर स्टेट वेरिएशंस, इसका इम्पैक्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पर पड़ता है। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आपसे एग्जामिनेशंस में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज दी 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हेल्ड?
नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 44वां अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गांधीनगर में अभी 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है और ये 5th इंटरनेशनल लेवल पर ये कॉन्फ्रेंस है। किसके द्वारा इसको एड्रेस किया गया? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। इम्पॉर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस है, आपसे एडिशन पूछा जा सकता है, आपसे वेन्यू पूछा जा सकता है कि 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस को अभी कहाँ पर आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय CoRover.ai इन इंडिया। भारत में CoRover.ai द्वारा हाल ही में पेश किए गए पहले बड़े भाषा मॉडल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत जीपीटी को अभी हाल ही में इंडिया में लॉन्च किया गया है CoRover.ai के द्वारा। एंड ये फर्स्ट जो है AI कॉन्वर्जेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है वो AI बेस्ड है और यहाँ पर 22 इंडियन लैंग्वेजेस के लिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर दो मोड में ये है अवेलेबल, वॉइस एंड टेक्स्ट मोड में। और वॉइस मोड में ये 12 लैंग्वेजेस में ये सपोर्ट करता है एंड टेक्स्ट मोड में ये 22 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। यहाँ पर किसी भी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर चैट किया जा सकता है, इससे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिया जा सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट है और इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, इसको अचीव किया गया है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है उसकी हेल्प से। तो इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच टू अदर कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन दो अन्य देशों ने भाग लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस एंड यूएई के द्वारा अभी हाल ही में जो अभी एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई इंडियन आर्मी एयरफोर्स के द्वारा, जिसका नाम है डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, इसमें पार्टिसिपेट किया गया। तो इम्पॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इसको आयोजित करवाया गया था 23 से 24 जनवरी 2024 के बीच में। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं मिलिट्री कॉन्टिजेंट ऑफ विच नेशन विल पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे 2024 परेड। सेकंड क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेटेड द कौशल भवन इन इंडिया फॉर यूथ एम्पावरमेंट। तो फर्स्ट का आंसर है फ्रांस एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मिशन IAS एंड PCS उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से PDF ले सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।